Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 2 हफ्ते बाद हम यहां आ पहुंचे हैं जो उरी सेक्टर का नौगाम इलाका है। ये वही आर्मी लोकेशंस हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग भी हुई और एग्जीक्यूशन भी। और इतना ही नहीं, पहलगाम के बाद जब स्मॉल आर्म्स फायर के साथ पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट किया और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक्स के बाद हैवी आर्टिलरी शेलिंग की, तो इन्हीं पोस्ट से पाकिस्तान की तरफ सैकड़ों स्मॉल आर्म फायर भी किए गए और साथ ही हैवी आर्टिलरी फायरिंग भी हुई। और यही वो इलाके हैं जहां हर दिन पाकिस्तान 100 से 150 शेल्स बरसाता था, लेकिन भारतीय सेना लगातार न सिर्फ उसे जवाब देती रही बल्कि उसके पोजीशंस को कमजोर करती रही और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस पूरे इलाके की खास बात यह है कि ये जो इलाका है, इसके दूसरी तरफ एलओसी का जो सेक्टर है, वहां से तमाम बार इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की जाती रही, लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के एग्जीक्यूशन के साथ साथ इन सारी कोशिशों को भी नाकाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाइल काम कर चुका है, लेकिन युद्ध की सफलता एक दिन में नहीं मिलती और उसके लिए तैयारी बहुत लंबी होती है। आप जो स्ट्रक्चर मेरे सामने देख रहे हैं वो एक ऐसा ही बंकर है, या यूं कहें भारतीय सेना की वो तैयारी है जो उसने कई सालों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर रखी है। तमाम इस तरह के बंकर्स, टनल्स यहां पर तैयार किए गए हैं जिन्होंने भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तान की गोलाबारी से बचाए रखा। ये वो जगह है जहां पर हर एक रात 100 से 150 शेल्स आए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। और उसकी वजह हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने हमारे जवानों को सुरक्षित रखा। यानी कि लड़ाई के लिए तैयारी के साथ साथ खुद के बचाव की तैयारी भी भारतीय सेना ने बखूबी कर रखी है और उसका नमूना हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला इस तरह के बंकर्स में। हम एक ऐसी फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं जो पाकिस्तान को 3 तरफ से घेरती है और ये जो इलाका है ये लीपा वैली का इलाका है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है 1971 की लड़ाई के लिए भी जाना जाता है और आप जो पीछे देख रहे हैं वो पीओके का इलाका है और यहाँ से पाकिस्तान की पोस्ट, पाकिस्तान के जो गांव हैं वो बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस तरफ भारी गोलाबारी करने की हिमाकत दिखाई, जिसके बाद भारतीय सेना ने हर तरफ से उसको शेलिंग करके जवाब दिया और उसे बताया कि जो गलती वो 1971 में कर चुका है वो दोहराए नहीं। आपको बता दूं कि ये जो हाइट है वो 11,200 फीट की हाइट है जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान 800 जो फीट है, उसकी जो ऊंचाई है वो कम है, यहाँ पर हमारी ऊंचाई ज्यादा है। तो इस लिहाज से भारतीय सेना यहाँ पर डोमिनेट करती है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये जगह इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से एक वांटेज पॉइंट क्रिएट होता है, यानी हम हर तरफ नजर रख सकते हैं, पाकिस्तान की पूरी जो कार्रवाई चल रही है उस पर नजर रख सकते हैं और कैसे उसको जवाब देना है उसका असेसमेंट भी यहाँ से बेहतरीन ढंग से किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी पोस्ट से एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई लड़ी गई जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में होने वाली स्ट्राइक्स के बाद जब पाकिस्तान ने फायर खोला तो उसे जवाबी कार्रवाई मिली और उसके बाद भी हर तरह से हम अपनी हाइट पर, अपनी डोमिनेंट पोजीशन पर तैनात हैं, सतर्क हैं, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर एक गोलाबारी के बहुत करारा जवाब दिया और इस तरह के जो आर्टिलरी पोजीशंस हैं भारतीय सेना की लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब शुरुआत में पहलगाम हमले के बाद जब स्मॉल आर्म्स फायरिंग किए जा रहे थे उसको तो रिस्पांस दिया ही, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हैवी शेलिंग की गई हैवी कैलिबर गन से, न सिर्फ हमारी आर्मी पोजीशंस पर हमारे सिविलियन इलाकों में, उसके बाद भारतीय सेना ने इन आर्टिलरी गन्स के जरिए एक बहुत
बड़ा मिशन यहां पर लिया और हमारी तरफ कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं की गई, ये बहुत ही खास बात है। तो खुद को सुरक्षित रखते हुए किस तरह से सैकड़ों शेल्स खास तौर पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भारतीय सेना ने बरसाए पाकिस्तान की तरफ, उसका आपको एक मिसाल ये मिल सकती है कि किस तरह से हैवी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट हुई हैं पाकिस्तान की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो जब गोले बरस रहे थे, सैकड़ों गोले हर रात पाकिस्तान बरसाता था, तो हमारे ये जो गनर्स हैं वो इसी मुस्तैदी के साथ, इसी साहस के साथ ऐसे ही डटे हुए थे, खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी पोजीशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके टेरर आउटफिट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और पाकिस्तान को बता रहे थे कि जहां पर बोला वहीं पर गोला। सो दैट इज द मैसेज दैट आवर इंडियन आर्मी इज गिविंग।